सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 95% से ज्यादा लोग अगर किसी प्रोजेक्ट में फेल होते हैं, किसी बिजनेस में फेल होते हैं, तो वहां पे एक कॉमन बीमारी है। क्या है वो बीमारी? आज का मेरा वीडियो उसी बीमारी के बारे में है। क्या आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग जो एक सक्सेसफुल फ्यूचर को लीड कर सकते हैं, लाइफ को एक बिंदास लाइफ की तरह जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल होते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं कि वो इस बीमारी का शिकार होते हैं, और इस बीमारी को बोलते हैं कंफर्ट जोन। सुनने में तो नॉर्मली ऐसा लगता है कंफर्ट जोन, ओ माय गॉड, एक ऐसा जोन होगा जहां पे बड़ी सुख सुविधाएं होंगी, बड़ी लाइफ कंफर्टेबल होगी, बहुत अच्छा होगा सब कुछ और करने की लाइफ में जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये कंफर्ट जोन दुनिया का सबसे खतरनाक जोन है। ये कंफर्ट जोन वो जोन है, वो भंवर है, वो नेगेटिव जोन है, वो बुलबुला है, जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आपको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं निकल पाए तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आइए एंजॉय करते हैं इस फुल वीडियो। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये कंफर्ट जोन है क्या? देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन में वो लोग होते होंगे जो एक्चुअली में रिच क्लास हैं, सक्सेसफुल हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सक्सेस है, रुतबा है, शौहरत है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन एक्चुअली में ये बात सच नहीं है। ज्यादातर रिच समृद्ध लोग, वो लोग जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, बिग अचीव कर चुके हैं, एक्चुअली वो बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं होते। ये बीमारी तो ज्यादातर उन मिडिल क्लास लोगों में पाई जाती है जिनकी पॉपुलेशन एक तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा है, और जिनको सक्सेस की बहुत जरूरत है। शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर सक्सेस की भूख भी है, लेकिन शायद भूख से ज्यादा ये कंफर्ट जोन उनको बहुत ज्यादा लाइफ में परेशान करता है। तो बड़े ध्यान से सुनते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सो कॉल्ड वेल नोन शब्द कंफर्ट जोन है क्या। आई होप आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, और जानते क्या होंगे, हो सकता है आप खुद भी जाने अनजाने इसी कंफर्ट जोन का शिकार हो। जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं नेक्स्ट क्या करूं। सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं, और कुछ नया लाइफ में करने से पहले ऐसा करूं तो वैसा ना हो जाए, वैसा करूं तो वैसा ना हो जाए, क्या ये हो भी पाएगा, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के आप शिकार हों, इसी तरह की किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस के आप शिकार हों, तो ये सिम्टम है कि कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी तरीके के कंफर्ट जोन के शिकार हैं। क्या है ये कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन एक इनबॉक्स थिंकिंग है, एक प्री डिफाइंड थॉट प्रोसेस है। कुछ परसेप्शंस हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं जो हमारे अंदर हैं, और अब हम एक लाइफ उसी के अराउंड जीते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इनबॉक्स थिंकिंग क्या होती है? एक थिंकिंग जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस आपको दे चुकी है। आपके माइंड के कुछ पैटर्न्स बन चुके हैं, सोचने के, समझने के, कामों को करने के, कुछ आपकी हैबिट्स हैं, कुछ आपके रिएक्शंस आपके माइंड में कैद हो चुके हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लाइफ ऐसी ही है, ये सही है, ये गलत है, ये सुबह होती है, ये शाम होती है, और जिंदगी का एक डेफिनेशन आपकी लाइफ में बन चुका है। और अब आप आने वाली लाइफ को भी सिर्फ उसी डेफिनेशन के अनुसार उतारते हो, समझते हो और सीखने की कोशिश करते हो। सारा फ्यूचर आप पास्ट के बेस पे समझना चाहते हो, सारे चेंजेस आप पास्ट के बेस पे समझना चाहते हो। और बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी ऐसे ही चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई चेंज नहीं आ सकता, ऐसे ही होता है, यही सच है। और ये जो लाइन है ना, यही सच है, यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या सच है, क्या सच नहीं है? जो आज सच है वो कल सच नहीं है, जो कल सच होगा वो परसों सच नहीं है। इंटरनेट आज से 50 साल पहले का सच नहीं था, आज सच है, और फ्यूचर का सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। सो अगर हम लोग परिवर्तन में विश्वास नहीं रखेंगे या रखते हैं, तो इसको बोलते हैं इनबॉक्स थिंकिंग। तो सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए वो दुनिया जो आज तक नहीं देखी, उस दुनिया की तरफ ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस जो आपने आज तक नहीं लिया, उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए अपने माइंड को खोलना पड़ेगा। वो रोड्स ट्रैवल करनी पड़ेगी जो रोड्स शायद आज तक ट्रैवल आप लोगों ने नहीं की हैं। वो एक्शन लेने पड़ेंगे जो एक्शन लेने में हमेशा अभी तक आप कतराते रहे हैं, या उन एक्शन पे कभी बिलीव ही नहीं किया है। जो पास्ट में किया है उससे डिफरेंट कुछ करने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को कुछ नए एक्सपीरियंस देने की कोशिश कीजिए, और ये एक्सपीरियंसेस आपको एक दूसरी दुनिया का आह्वान कराएंगे। ये एक्सपीरियंसेस आपको एक दूसरी दुनिया के दर्शन कराएंगे,
जहां से आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज होगा और आपको लगेगा ऐसा नहीं है दोस्त, जो मैं सोचता था सिर्फ वही नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत डिफरेंट है और इसमें बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। कंफर्ट जोन को और गहराई से समझने के लिए समझ सकते हैं कि कंफर्ट जोन इज ए काइंड ऑफ फियर जोन आल्सो। कंफर्ट जोन एक फियर जोन भी है, जहां पे वो फियर आपको अलाउ करता है सिर्फ उतना ही करने को जितना एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका पहले कोई अनुभव नहीं है, तो उनको करने से डर लगता है। और ये डर इतना बुरा है कि आपको कुछ नया काम करने ही नहीं देता, क्योंकि डर लगता है ऐसा करें तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा करें तो कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, जहां हैं वहीं ना रहें, चौबे जी गए छब्बे जी बनने रह गए दूबे जी। इसी टाइप के एक्सपीरियंसेस भी और इस तरह के कहावतें भी लोगों ने बहुत डाल रखी हैं। तो ये जो फियर आदमी के लाइफ में बन जाता है, ये फियर उसको कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता है। तो अगर आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी है जहां पे आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में हो जिसमें एक्चुअली में बहुत सारा फियर जोन इन्वॉल्व है, फियर इन्वॉल्व है, तरह तरह का फियर इन्वॉल्व है, और ये फियर आपको कुछ करने नहीं देता है, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझको इस फियर से बाहर निकलना है, मुझको लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस करने हैं, देखता हूं क्या हो जाएगा, और इस फियर से लड़ने के लिए तैयार हो जाना है। फाइट द फियर, इस फियर से फाइट करना होगा। इस फियर से अगर हम डरते रहेंगे तो कभी भी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए फाइट द फियर इज द नेम ऑफ द गेम। अपने फियर से फाइट करने की हिम्मत जुटानी होगी और देखते हैं क्या हो जाएगा, कुछ करके देखते हैं क्या बिगड़ जाएगा हमारी लाइफ में। इस तरह की सोच को आपको अपने अंदर लाना होगा। कंफर्ट जोन की एक और पहचान है, कंफर्ट जोन आपको कभी भी कोई काम फर्स्ट टाइम करने से रोकता है। और ये जो फर्स्ट टाइम जो आप काम करते हो एक्चुअली थोड़ा अजीब होता है समटाइम आपके पास, जैसा मैंने पहले बोला, इसमें थोड़ा फियर फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, अनुभव नहीं होता है, लेकिन इसी में एक मजा भी होता है, क्योंकि जहां पे थोड़ा फियर मिक्स हो, सरप्राइज हो, आपको मालूम नहीं है कि नेक्स्ट पल क्या होने वाला है, वहीं पे एक मजा भी होता है, एक नशा भी होता है। तो फर्स्ट टाइमर्स अगर आप हैं बहुत सारे कामों को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम करने के लिए डे बाय डे हर दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो या इस अपॉर्चुनिटी को आप अगेन एक ऐसे सिचुएशन की तरह लेते हो कि यार ये तो हमने पहले कभी किया नहीं है, और किसी भी काम को फर्स्ट टाइम करने में तो हम हमेशा हिचकिचाते हैं, जो कि हमारा धर्म है, तो हम लोग तो इस काम को अगेन नहीं करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम करने में किसी भी काम को आप बहुत ज्यादा डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो वहां पे एक बहुत ही डीप कंफर्ट जोन आपका बनता चला जाता है, और ये एक्चुअली एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है आपके मेंटल फ्रेम में जो आपकी हैबिट बना देता है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी हैबिट बन जाती है, एक ऐसी आदत बन जाती है कि आप लाइफ में कभी भी कुछ काम फर्स्ट टाइम करने से डरते हो। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक आपने कुछ हजारों नंबर में काम किया होगा, और वही नंबर में आप आगे हिट एंड ट्रायल्स करने वाले हो। आप कोई भी नई टूल्स, नई टेक्निक, कोई भी नई चीज को अप्लाई नहीं करने वाले हो, यानी कि आपकी जिंदगी बहुत लिमिटेड हो जाएगी, आपकी लाइफ में ट्रायल्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। और ऐसी लिमिटेड ट्रायल वाली लाइफ को कोई बहुत बड़ा चार्मिंग रिजल्ट या बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाए, यह तो पॉसिबल नहीं है। कंफर्ट जोन में एक जो फियर होता है वो पब्लिक रिएक्शन का भी होता है। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। नाउ ये जो लोगों के कहने का जो डर है वो आपको कुछ भी करने नहीं देता है, या एक लाइन के आगे कुछ करने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि आप तो डरते रहोगे पब्लिक रिएक्शन से। तो डेफिनेटली जो सक्सेस है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। सो इलाज इसका यह है कि लोग क्या कहेंगे इस बात से तो कभी डरने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, लोग फेल होंगे तो हंसेंगे, और जब सक्सेसफुल होंगे तो ताली बजाएंगे। लोगों की तो यह नियति है। लोग क्या कहेंगे, सदियों से लोगों के डर से लोगों ने कुछ नहीं किया, और सदियों से लोगों ने ही लोगों के डर से पीछा छुड़ा के बड़े से बड़े काम किए। तो आप किस तरह के लोगों में आने वाले हो, आप किस तरह की लीडरशिप को अडॉप्ट करने वाले हो, आप किस तरह की सक्सेस स्टोरी अपनी लाइफ के लिखने वाले हो। डोंट वरी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं, लोग हैं, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लोग आपके सामने भी हंस सकते हैं, लोग आपके पीछे भी हंस सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं,
स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज उन्हीं लोगों की सुनाई जाती हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए बेझिझक होकर आगे बढ़ना है, लोगों की फिक्र तो बिल्कुल नहीं करना है। कंफर्ट जोन में एक और बहुत अमेजिंग फियर है, फियर ऑफ फेलियर। किसी भी काम को करने से पहले मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसा करूं तो फेल ना हो जाऊं, वैसा करूं तो फेल ना हो जाऊं, मैं किसी से बात करूं तो फेल ना हो जाऊं, किसी के साथ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करूं तो फेल ना हो जाऊं, किसी को प्रोडक्ट सेल करूं फेल ना हो जाऊं, किसी के साथ नए आइडिया डिस्कस करूं फेल ना हो जाऊं। ना फेल होने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में इतिहास उसी ने रचा है जो बार बार फेल हुआ है। फेलियर एक गिफ्ट है, क्योंकि हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक सिखाएगी जो नेक्स्ट स्टेप लेने में, नेक्स्ट सक्सेस लेने में आपकी मदद करेगी। सो फेलियर इज नॉट बैड, फेलियर इज गुड। फेलियर कभी भी बुरी नहीं होती है, फेलियर अच्छी होती है। मैं बताता हूं, मैं भी अपनी लाइफ में फेलियर से बहुत डरता रहा हूं, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे। मैं थोड़ा सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला कि बिना फेल हुए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, उस दिन से मैंने फेल होने से डरना बंद कर दिया। इनफैक्ट जिस दिन से मैंने फेल होने से डरना बंद कर दिया, उस दिन से सक्सेस धीरे धीरे आने लगी। इसका मतलब यह नहीं कि फेल होना बंद हो गया क्योंकि फेल होने से डरना बंद कर दिया, नहीं, फेल होने से डरना बंद कर दिया, इसलिए ज्यादा फेल होना शुरू कर दिया। और जितना ज्यादा फेल होना शुरू कर गया, उसमें थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलना शुरू हो गया। देखिए, अगर आप एक सोने की खान को खोदोगे तो टनों मिट्टी निकलेगी और थोड़ा सा सोना मिलेगा ना। मिट्टी को अगर मैं फेलियर बोलूं और सोने को सक्सेस बोलूं, तो लाइफ में भी ऐसा ही होगा। टनों फेलियर मिलेगी तो जाके थोड़ा सा सक्सेस मिलेगा। लेकिन जो डरेगा नहीं, जिसका फोकस क्लियर होगा, जिसका ड्रीम क्लियर होगा, पहला ड्रीम तो मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है और दूसरा सक्सेस तो लेनी ही लेनी है, तो वो इस फियर से कभी डरेगा नहीं। टनों फेल के बाद कुछ सक्सेस मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी का तो मजा है। कंफर्ट जोन में एक और फियर रहता है। ये फियर है किसी भी नई लर्निंग को लेकर या किसी भी नए आइडिया एडॉप्शन को लेकर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यू लर्निंग को लेकर बड़े एक्साइटेड रहते हैं। किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को, किसी भी नए आइडिया को, इस दुनिया में होते हुए चेंजेस को लेकर वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज, इस चेंज के कारण दुनिया चेंज होगी और लाइफ नई होगी और पुरानी लाइफ के साथ साथ नई लाइफ जीने का भी मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस कंफर्ट जोन में इस चेंज को एडॉप्ट करने से डरते हैं, न्यू लर्निंग्स को एडॉप्ट करने से डरते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक ऐसा पैटर्न उनके माइंड में बन जाता है कि जब वो डरते हैं तो फिर वो हर चीज से डरते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चेंज हो, सोसाइटी की सोच में चेंज हो, जॉब सिनेरियो में चेंज हो, बिजनेस सिनेरियो में चेंज हो, एजुकेशन में चेंज हो, पॉलिटिक्स में चेंज हो, किसी भी चीज में चेंज हो, वो हर चीज को डिफेंड करते हैं और किसी भी चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट एक्सेप्ट करने वालों की कतार में वो सबसे पीछे होते हैं और इसीलिए सक्सेस लेने वालों की कतार में भी वो सबसे पीछे होते हैं। वो एक लिमिटेड लाइफ जीते हैं जिसमें नए आइडियाज के लिए, नई लर्निंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। सो लर्निंग यही है कि अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा है तो ट्राई टू बी द अर्ली एडॉप्टर ऑफ चेंज, यानी कि किसी भी चेंज का, किसी भी न्यू लर्निंग का जो एडॉप्ट करने वाला पर्सन है, उसमें सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। कुछ इस तरह का एटीट्यूड आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार वो लोग जो कंफर्ट जोन में हैं लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं, उसका रीजन एक ये भी होता है कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ड्रीम बना लेते हैं या गोल्स बना लेते हैं। I mean, अगर वो आज यहां है तो वो सीधा यहां जाने के गोल बना लेंगे, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। बिकॉज एकदम इतना ड्रास्टिक चेंज आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका नेचर कुछ भी अडॉप्ट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म गोल बड़ा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इस बड़े गोल को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, महीने का गोल बनाइए, 15 दिन का गोल बनाइए, एक हफ्ते का गोल बनाइए और बहुत छोटे छोटे ऐसे गोल जो आपको बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करते, ऐसे गोल जो आपको बहुत ज्यादा अटैक नहीं करते।
और जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए माहौल कैसा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा हैबिट चेंज करना है। आप मॉर्निंग में उठते हैं, लेकिन आप मॉर्निंग में उठने के बाद सब लोग आपको बोलते हैं कि यार तुमको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, आपको 10 किलोमीटर रोज वॉक करनी चाहिए, 10 भी नहीं हो सकता तो कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करना चाहिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मॉर्निंग में रोज 2 घंटा अपनी बॉडी को देना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा गोल लीजिए, सिर्फ मॉर्निंग में एक टाइम फिक्स कीजिए। सपोज आप 9 बजे सुबह सो के उठते हैं, तो नहीं, मैं 9 बजे सो के नहीं उठूंगा, मैं 7 बजे सो के उठूंगा। सपोज आप 7 बजे उठने का सोचते हैं, और 7 बजे उठ के कुछ मत सोचिए, आप सोचिए सब लोग बोलते हैं 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, गोली मारो यार सब चीजों को। आप सुबह उठिए और बाहर निकल के सिर्फ एक अपने मोहल्ले का, पार्क का सिर्फ एक चक्कर लगा के आना है। बोले बस मैं माहौल देख के आना चाहता हूं, बाहर सब जगह माहौल कैसा है, और ये काम मैं 7 दिन करूंगा। देखिए ये छोटा सा चेंज आपको थोड़ा मोटिवेशन देगा, थोड़ा एनर्जी देगा, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करेगा उस नई मॉर्निंग वॉक वाली सिचुएशन में, सिनेरियो में। अब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और वो हो सकता है धीरे धीरे वो 1 चक्कर 2 चक्कर में बदल जाए, 2 चक्कर 4 चक्कर में बदल जाए, 4 चक्कर 4 किलोमीटर में बदल जाए। बट ये सब कुछ धीरे 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 हो जाएगा। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बहुत सारी टेक्निक हो सकती है, लेकिन मेरा आज का वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि एक्चुअली में नंबर 1, ये कंफर्ट जोन कितना डेंजरस जोन है। ये बहुत सारे फियर्स के कारण ये कंफर्ट जोन बना हुआ है, लेकिन अगर आपको लाइफ में समय पर सक्सेस लेनी है तो इस कंफर्ट जोन को समय से छोड़ दो। आप इस जोन की कितनी गहराई में हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कसम खा लीजिए, और मेरे इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल ही कसम खा लीजिए। मैं आऊंगा कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो लेकर कंफर्ट जोन के ऊपर ही। सो कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।